Welcome back, friends, for the Career Kundli session. What next after 10 plus 2? This is the career counseling session for the art and humanities students 10 plus 2 pass out. इससे पहले हमने दो सेशन किए हैं, एक 10 प्लस 2 साइंस स्टूडेंट्स के लिए था और दूसरा 10 प्लस 2 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो भी हमें देख रहे हैं तो अगर वो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में तो वो इस सेशन को ज़रूर देखें। और या हमारे जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके कोई फ्रेंड साइंस में हैं, वो भी हमारे पुराने वीडियोस हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके देख सकते हैं। सारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपेक्स यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स करियर कुंडली फॉर द आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए। स्टिल कंफ्यूज अबाउट योर करियर पाथ आफ्टर 10 प्लस 2? व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10 प्लस 2? जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ फील्ड जो है बहुत ही बड़ा फील्ड है। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ को चूज़ करते हैं और मोस्ट रेपुटेटेड जॉब्स जो भी हमारी कंट्री में ऑफर्स होती हैं वो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को ही मिलती हैं। चाहे मैं बात करूं हमारी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की या फिर मैं बात करूं लोअर क्लरिकल सर्विसेज की, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, एवरीवेयर आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ हैविंग द स्कोप। स्टूडेंट, आप में से कोई अगर हमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है अबाउट योर करियर काउंसलिंग, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। इसका आंसर राउंड, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में करेंगे। नंबर है हमारा 0141 666 0999। आफ्टर 10 प्लस 2 जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कैरियर। कैरियर कैसा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, क्या गवर्नमेंट जॉब्स बेटर हैं, क्या प्राइवेट जॉब्स बेटर हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं। विच कॉलेज और यूनिवर्सिटी आफ्टर स्कूल हैव आई टेकन राइट डिसीजन बाय ऑप्टिंग फॉर कैरियर इन आर्ट्स एंड विच आर द डिफरेंट स्ट्रीम्स अवेलेबल इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़? कौन सी स्ट्रीम्स हैं जो कि मैं आफ्टर आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ चूज कर सकता हूँ? कैरियर ऑप्शन बियॉन्ड द गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? आफ्टर द पैंडेमिक आउटब्रेक एक सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के माइंड में आता है, जिनसे हम रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम उनसे एक ही क्वेश्चंस हमसे बार बार पूछा जाता है अबाउट द हाइब्रिड टीचिंग्स। हमारी पढ़ाई कैसे होगी? विच यूनिवर्सिटीज फॉलो ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग पैटर्न दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड टीचिंग? Which university college offers affordable fee structure, 100% scholarships? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 12th में काफ़ी मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेके आते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिले, कुछ मेरिटोरियस अवार्ड मिले। तो अपेक्स यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अप टू द 100% मेरिट स्कॉलरशिप ऑफर करती है। Which university college offers scholarship other than merit scholarship, that is 5 scholarship? जैसा कि मैंने मेंशन किया था पहले भी और आज फिर दोबारा से कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एजुकेशनल क्यूरिकुलम। द एजुकेशन सेक्टर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया। स्पोर्ट्स एजुकेशन गोज बियॉन्ड बिल्डिंग फिजिकल स्टेमिना टू instill qualities as determination, willpower, discipline and team spirit। जो स्टूडेंट्स अपने स्कूल से ही नेशनल या स्टेट लेवल प्लेयर हैं, उनके लिए भी अपेक्स यूनिवर्सिटी स्पेशल स्कॉलरशिप देती है थ्रू आउट द स्टडी। हाउ आई कैन गेट मोर ऑप्शंस फॉर जॉब प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं और एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद में हमें एक जॉब की ज़रूरत होती है, हमें एक प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो। अपेक्स यूनिवर्सिटी आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए एक इंटीग्रेटेड कोचिंग भी ऑफर करती है, जिसमें कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी वो तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 10 प्लस 2 आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो पहली स्ट्रीम है ह्यूमैनिटीज़ एंड सेकेंड वन इज द लीगल एंड नेक्स्ट है जर्नलिज्म। और इसके बाद में जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रीम्स है आर्ट स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर, देन मैनेजमेंट, नेक्स्ट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेस एंड फैशन, हॉस्पिटैलिटी
एजुकेशन एंड लास्ट वन है जो सबके लिए पॉपुलर है, डिफेंस स्टडीज। तो आप इन 10 स्ट्रीम्स को चूज करके अपना कैरियर बहुत अच्छे तरीके से जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं। अगर आप अपेक्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे तो अपेक्स यूनिवर्सिटी आपको सारी फैसिलिटी देगा इन कोर्सेज से रिलेटेड अलॉन्ग विद द डिफेंस स्टडीज, एंड गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी आपको इंटीग्रेटेड ही मिलेगी हमारे BA, BCom, BSc कोर्सेज के साथ। अब हम डिस्कस करते हैं वेरियस चॉइसेस अवेलेबल फॉर आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट चॉइस ऑफ कोर्सेज आपकी स्क्रीन पे है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। BA है, BA एजुकेशन है, BA GMC है, BA LLB है। हमने यहाँ पे BA क्यों रखा है, क्योंकि मोस्टली जो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं वो BA कोर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और BA कोर्स ज़्यादा पॉपुलर होता है उनके बीच में। एंड सेकेंड चॉइस है आपके ये कोर्सेज जो कि हमारी टीम ने बहुत ही रिसर्च करके ये बनाई हैं। BCA है, BBA है, BSc क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशन डाइटिक्स है, हॉस्पिटलिटी एंड स्टेशन है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, एंड अदर्स में हमने रखा है डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंसेज। तो ये जो प्रोमिनेंट कोर्सेज हमने जो आपसे पहले 10 स्ट्रीम डिस्कस किए थे उसके एक्सट्रैक्ट हमने निकाला है कि अगर आप ये वाली स्ट्रीम्स चूज करोगे तो इनका कौन सा कोर्स आपको चूज करना है। अपेक्स यूनिवर्सिटी जो सारे कोर्सेज ऑफर कर रही है वो हमने आपको ऑलरेडी दिखाए। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अपेक्स यूनिवर्सिटी ने अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन ओपन किए हुए हैं। इसकी लास्ट डेट 30 जून है। जी हाँ, हम लोग आज 26 जून को बात कर रहे हैं, 4 दिन बाद लास्ट डेट होगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए apexuniversity.co.in पे। वहाँ जाके आप एडमिशन लिंक के थ्रू अपना अर्ली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म की कॉस्ट 500 रुपीज़ हमने कम की हुई है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म 500 रुपीज़ में मिलेगा। और इसके अलावा आपके पास चांस है एक्स्ट्रा 10% स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर में गेन करने का, और मेरिट स्कॉलरशिप तो 100% तक हम ऑफर कर ही रहे हैं, जो कि आपकी मेरिट स्टेटस पे ही डिपेंड करेगा। अब हम बढ़ते हैं आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज सेक्शन की तरफ। यहाँ पे आपको आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में अपेक्स यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ आर्ट्स BA कोर्स जिसकी ड्यूरेशन 3 ईयर से ऑफर करता है, और इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी है, कंप्यूटर है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशल स्टडीज़ एंड योगा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप BA कोर्स ऑप्ट करेंगे अपेक्स यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप इसमें से जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू द CBCS सिलेबस, जी हाँ CBCS सिलेबस मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये सिलेबस है जो कि UGC की न्यूअर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, और UGC ने टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटीज़ को अपग्रेडेशन ऑफ द कोर्सेज के लिए जो गाइडलाइंस दी हैं उनमें से एक है कि उनका सिलेबस का पैटर्न क्या है। तो अभी UGC का जो भी लेटेस्ट सिलेबस है UGC अप्रूव वो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। हम अपेक्स यूनिवर्सिटी में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें कि कोई भी स्टूडेंट अगर BA में एडमिशन लेगा, अगर वो इन सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में से भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहेगा वो अपने चॉइस से ले सकता है। क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए मिनिमम 45% इन 10+2 और इक्विवेलेंट, और इसके लिए आपको मेरिट के बेस पे एडमिशन मिलेगा, जिसके लिए आपको एक पर्सनल इंटरव्यू अपीयर करना है। अब हम बात करते हैं कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की, जो कि आफ्टर BA कोर्स अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्यूरेटर बन सकते हैं, जियोग्राफर बन सकते हैं, आप हिस्टोरियन बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं, लैंग्वेज ट्रेनर बन सकते हैं, आप रूरल मैनेजर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सोशल वर्कर, सोशोलॉजिस्ट, ट्रांसलेटर एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग BA साइकोलॉजी। एंड इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पॉलिटिकल साइंस है तो आप पॉलिटिक्स भी बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी बन सकते हैं, देन आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है BA कोर्स करने के बाद में। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो अपेक्स यूनिवर्सिटी में भी इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप BA, BCom, BSc कोर्स के साथ में आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी हम लोग विद द क्लासरूम टीचिंग्स हम लोग प्रोवाइड करा।
स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स की, जो कि आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे कि स्टार्ट योर ओन वेंचर, आप रिसर्चर बन सकते हैं, एकेडमिशियन बन सकते हैं, और भी मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज में जॉब ऑफर करती हैं। चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, या इंडियन आर्म फोर्सेस हो, या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, या फिर आप प्लान करते हैं कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाना है, तो बहुत सारे हायर स्टडी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एमए कोर्स ऑफर करते हैं। आप वहाँ जाके एमए ज्वाइन कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, और इसके अलावा कम्युनिकेशन के अंदर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो जितने भी मतलब हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी रेपुटेड जॉब्स ऑफर करते हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक स्टडी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हमारी मैगजीन अपेक्स टुडे की टीम ने शेयर की है हमसे, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि 87% लोग जो इंडिया का यूथ है वो ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करता है, और उसमें से 84.7% लोग जो हैं, चाहे AIS एग्ज़ाम्स हो, चाहे UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स हो, या SSC एग्ज़ाम्स हो, तो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के ही सब्जेक्ट वो लोग ऑप्ट करते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि कितनी प्रोमिनेंट, कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है ये हमारी आफ्टर 10+2। तो आप अगर चाहते हैं अपना करियर बनाना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर, तो आप ये वाला ब्रांच चूज़ करके हमारे अपेक्स यूनिवर्सिटी का जो इंटीग्रेटेड कोचिंग का ऑप्शन हमने रखा है, आप उसको ऑप्ट करके भी मतलब अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी है लॉ के अंदर अपेक्स यूनिवर्सिटी BA कोर्स ऑफर करती है, और जो लॉ के ग्रेजुएट्स होते हैं वो लॉयर कहलाते हैं। लॉयर्स आर द इंडिस्पेंसिबल नीड ऑफ आवर सोसाइटी, इसलिए इनका हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स है। अगर आप इस प्रोफेशन से जुड़ोगे तो आप हाईली पेड सैलरी भी ले सकते हो। एंड अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी एडमिशन, जो कि 10+2 में पास आउट आपको एटलीस्ट 45% मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, और इसके लिए एक कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि कस्टोडियम ऑफ NLUs कंडक्ट कराते हैं। तो आप वो एग्जाम भी अपीयर कर सकते हैं। जैसे कि अपेक्स यूनिवर्सिटी भी कस्टोडियम ऑफ NLU के मेंबर है, तो आप विद योर क्लैट स्कोर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, और इसके लिए आपको एक पर्सनल इंटरव्यू अपीयर करना है बस, फिर आप यहाँ पे अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की। आफ्टर द ग्रेजुएटिंग द BA कोर्स, यू कैन मेक योर करियर इन इंडियन सिविल सर्विसेज, स्टेट लीगल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज। एंड ऐसे काफ़ी सारे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जो कि आप अपीयर करके और इन सर्विसेज में अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा बैंक्स, कंसल्टेंसी, जुडिशरी, MNC, सेल टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी वैकेंसीज हमारे लॉयर्स के लिए निकलती रहती है। इसके अलावा वो अपना खुद का एक ऑफिस सेटअप भी कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंट अपना एक कंसल्टेंसी फर्म भी रन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स की। जो टॉप रिक्रूटर्स होते हैं फॉर द लॉ ग्रेजुएट्स, मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर्स, और इसके अलावा कुछ प्राइवेट एसोसिएट फर्म्स हैं जो कि लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि तलवारकर, ठाकरे एसोसिएट, देसाई एंड देवानजी, इकोनॉमिक्स लॉ प्रैक्टिस, SRN एसोसिएट्स, एंड लूथरा लॉ ऑफिसेस, और भी काफ़ी सारे प्रोमिनेंट जो लॉ हाउसेस हैं वो काफ़ी रिक्रूटमेंट करते हैं फॉर द डिफरेंट सेक्टर, चाहे वो फैमिली लॉ हो, चाहे कॉर्पोरेट लॉ हो, या फिर इसके अलावा जो भी सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं उनके लिए भी वो काफ़ी सारे लॉयर्स को हायर करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो जर्नलिज्म है, उसमें BA GMC कोर्स ऑफर करते हैं, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 पास आउट विद द 45% मार्क्स, और इसके लिए आप मेरिट के बेस पे आप एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको पर्सनल इंटरव्यू अपीयर करना है, और ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट कोर्स है। जैसा कि हम जानते हैं, रेडियो जॉकीज हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस हैं, दैनिक जागरण है, दैनिक नवज्योति है, राजस्थान पत्रिका है, तो ये एक प्रोमिनेंट फील्ड है फॉर द कम्युनिकेशन। जैसे कि हम कोई भी इवेंट कहीं पे भी होती है तो उसकी जानकारी हमें बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती है। बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस हैं जो हमें प्रिंट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके कोर्स के करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं एंकर,
ब्लॉगर, जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर, ब्रांड मैनेजर, कार्टूनिस्ट, एडिटर, फोटो जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, स्क्रिप्ट राइटर, इवेंट मैनेजर, फिल्म मेकर्स। जैसा कि आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं कि एक फिल्म डायरेक्टर उज्ज्वल चटर्जी सर ने एक हमें बहुत ही अच्छा एक सेशन हमें दिया था, थ्योरी ऑफ फिल्म मेकिंग। तो नेक्स्ट है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मैनेजर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर एंड सोशल मीडिया मैनेजर। सो यू कैन सी हियर द सोशल मीडिया मैनेजर कि इनकी पहुंच लिमिट नहीं है प्रिंट मीडिया तक, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दे आर यूजिंग देयर पॉडकास्टिंग विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट फील्ड है फॉर द आर्ट स्टूडेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट आर्ट से 12th पास आउट है या फिर साइंस या कॉमर्स से हैं, तो वो इस स्ट्रीम को चूज करके अपना करियर विद देयर हॉबी वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इनके जो टॉप रिक्रूटर्स हैं, सम पब्लिकेशन हाउसेस हैं, सम फिल्म एजेंसीज हैं, सम न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन टुडे है, दूरदर्शन है, एनडीटीवी है, बालाजी टेलीफिल्म्स है, एबीपी न्यूज़ है, जागरण, प्रकाशन ग्रुप है, हिंदुस्तान टाइम्स है, आउटलुक एंड जी न्यूज़ है, ऑल इंडिया रेडियोज़ हैं, बहुत सारे रेडियो चेन्स हैं, एफएम चेन्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये फील्ड साइंस के किसी भी कोर्स से कम है, ये बहुत बड़ा फील्ड है। जैसा कि पैंडेमिक ब्रेकआउट्स है, तो जो सेक्टर अभी यूएसए के अंदर एक लिस्टिंग होती है जिसका इंडेक्सिंग जो दिया गया है, इसको 4th इंडेक्सिंग पे रखा गया है, क्योंकि कम्युनिकेशन सेक्टर राइज हुआ है इन द पैंडेमिक, क्योंकि हर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर चैनल की व्यूअरशिप है, हर कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहा है। तो अगर आप चाहते हैं जर्नलिस्ट बनना, तो आप ये स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, कंप्यूटर एंड आईटी फॉर द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए। उसमें अपेक्स यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स ऑफर करती है, जो 3 ईयर ड्यूरेशन का है और 6 सेमेस्टर का है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा साइंस, मोबाइल एप्लीकेशन, क्लाउड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफर करती है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो पास इन 10+2 एनएस स्ट्रीम एंड विद द 48% मार्क्स, मतलब आपके 48% मार्क्स तो मिनिमम होने ही चाहिए। इसके लिए आप कर सकते हैं, और हमारे यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस पे भी एडमिशन होते हैं, जो कि आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे। और इसके जो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हैं ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजिस्ट, एप्लीकेशन डिजाइनर। एप्लीकेशन इज द सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन जो कंप्यूटर साइंस में बोला जाता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यू कैन बिकम ए क्रिप्टोलॉजिस्ट, एथिकल हैकर, गेम डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, आईटी मैनेजर, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, प्रोग्रामर, एसईओ स्पेशलिस्ट, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का टर्म है और इसमें बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है एसईओ को। अभी आप जैसे देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, क्योंकि पैंडेमिक में ऑफलाइन मार्केटिंग नहीं हो रही है, डोर टू डोर मार्केटिंग नहीं हो रही है, तो हम सब लोग डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सिस्टम मैनेजर और वेब डिजाइनर्स। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि आप कंप्यूटर एंड आईटी ब्रांच चूज करके ऑप्ट कर सकते हो। इसके जो टॉप रिक्रूटर्स हैं वो है IBM है, हेल्वेट पैकार्ड है जिसे हम HP बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, इंटेल है, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, ओरेकल है, अमेजोन है, एंड इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, एंड इंडियन आर्मी भी कंप्यूटर ग्रेजुएट्स को हायर करती है। और इसके अलावा अपीरियो है एंड A3 लॉजिक एंड एक्सेट्रा, ये सारी कंपनियां हैं, MNCs हैं जो लोकल लेवल पर भी रन करती हैं, वो भी कंप्यूटर ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैटेगरी है मैनेजमेंट, जिसमें आपको 2 कोर्सेज मिलते हैं। BBA 3 ईयर्स प्रोग्राम जिसका एग्जाम पैटर्न है वो एनुअल सिस्टम पे है, और नेक्स्ट है BBA 3 ईयर एंड 6 सेमेस्टर जिसका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो सेमेस्टर सिस्टम से। तो सेमेस्टर सिस्टम में आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रीम है, अगर उनको आगे बढ़ना है और मैनेजमेंट में जाना है या फिर जो कोई भी रिलेटेड टू मार्केटिंग प्रोफेशन में वो आना चाहते हैं तो वो इस स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन क्राइटेरिया में। 10+2 विद 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप डायरेक्ट मेरिट के बेस पे अपेक्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो करियर प्रोस्पेक्ट्स है वो है कि आप मार्केटिंग बर्ड है तो वहाँ मैनेजर तो आएगा ही आएगा। वेरियस टाइप्स ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर
तो आप डिफरेंट डिफरेंट एमएनसी डिफरेंट कंपनीज में बन सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, स्टोर मैनेजर, डेयरी प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, एंटरप्रेन्योर, इवेंट मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर, टेले मार्केटर, सोशल मीडिया मैनेजर, अगेन सोशल मीडिया यहाँ पे भी अवेलेबल है आपको, then talent manager, marketing manager, hospitality and tourism manager, public relation manager in the different government and public sectors, and you can become a customer service assistant also, and in the healthcare manager in the hospital and hospitality sector में भी आप बन सकते हो, and sales manager and others। बहुत सारी पोस्टें हैं जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को मिलती है आफ्टर बीबीए, और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एमबीए भी कर सकते हैं। और इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं विप्रो, सैमसंग, सिटीबैंक, केपीएमजी, कोटक महिंद्रा हैं, और काफ़ी सारी कंपनीज हैं, काफ़ी सारी बैंक्स हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, फेसबुक है, गूगल है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जो कि आर्ट्स के बाद में मैनेजमेंट आप करोगे तो वो बीबीए ग्रेजुएट्स को भी हायर करते हैं। इसके अलावा लॉस एंड टर्बो है, और काफ़ी सारी कंपनियां हैं, एमएनसीज हैं, स्टेट लेवल की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, और इसका जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसे डीलिप कहते हैं, और ये मोस्ट पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में। जो भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए लाइब्रेरियन, तो वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, और इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो है 10+2 45% मार्क्स, और मेरिट के बेस पे इसमें एडमिशन होते हैं। आप लोग अपना एडमिशन इसके बेस पे प्रोसेस कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की, जैसे कि लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर लाइब्रेरियन, प्रोफेशनल असिस्टेंट, डिप्टी लाइब्रेरियन, चीफ लाइब्रेरियन, रिसर्चर, साइंटिस्ट, एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, कैटलॉगर, रिकॉर्ड मैनेजर, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर, सीनियर इंफॉर्मेशन एनालिस्ट, जूनियर इंफॉर्मेशन एनालिस्ट, एंड यू कैन बिकम ए लॉ लाइब्रेरियन इन द सम कोर्ट्स एंड सम लाइब्रेरी जो होती हैं गवर्नमेंट्स की, वहाँ पे भी आप एज ए लाइब्रेरियन आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि इंफॉर्मेशन साइंस है, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो अब डिजिटली स्टोर होती है, और डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं, ई लाइब्रेरीज होती हैं, तो ये भी एक मोस्ट प्रोमिनेंट फील्ड है आफ्टर द पैंडेमिक। तो आई थिंक इसका स्कोप होगा और आगे भी रहेगा। और अब हम बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स की। जो इनके टॉप रिक्रूटर्स होते हैं वो हैं पब्लिक गवर्नमेंट लाइब्रेरीज एंड यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल एंड अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, न्यूज एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और फॉरेन एम्बेसीज हैं, वहाँ पे भी एज ए लाइब्रेरियन आपको रखा जाता है फॉर द रिकॉर्ड कीपिंग। और जैसे कि काफ़ी लाइब्रेरियंस को फोटो, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन लाइब्रेरी जो होती है वहाँ पे भी रिक्रूट किया जाता है। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स हैं वेरियस कंपनीज के, वेरियस गवर्नमेंट ऑफिस के, तो वहाँ पे भी आप लोगों को एज ए लाइब्रेरियन रिक्रूट किया जाता है। इसके अलावा म्यूजियम्स हैं, गैलरीज हैं, रीडिंग रूम्स हैं, और स्पेशल लाइब्रेरीज हैं, तो वहाँ पे भी मतलब आपका काफ़ी स्कोप है। तो मेरा मानना है कि आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे जो भी इसको ऑप्ट करेंगे तो ये बेटर करियर ऑप्शन हो सकता है उनके लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है फैशन एंड डिज़ाइन, और इसमें 2 कोर्सेज आपको मिलते हैं, बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन फैशन एंड बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन इंटीरियर। दोनों ही 4 ईयर ड्यूरेशन के कोर्स हैं, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है 10+2 पास आउट विद 40% मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरी। और इसके लिए अगर आपने NID NSP का टेस्ट दिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप एपेक्स की टेस्ट अपीयर करके एंड मेरिट इन क्वालिफाइड एग्जामिनेशन के बेस पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। और इसके जो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, जैसा कि आपको हमने पहले बताया है, ये प्रोग्राम आपको कनेक्ट करता है ग्लैमर के फील्ड से। तो इसमें जो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, डिज़ाइन मैनेजर, कस्ट्यूम मैनेजर, फैशन मर्केंडाइजर, इंटीरियर डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड काफ़ी सारे जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बुटीक्स हैं, और वहाँ पर मतलब काफ़ी सारे वैकेंसीज रहती हैं, और आप अपना भी खुद का एक बुटीक या अपनी एजेंसी एस्टेब्लिश करके आप एज ए एंटरप्रेन्योर आप काम कर सकते हो। तो हम बात करते हैं इनके टॉप रिक्रूटर्स के, जैसे कि लाइफ स्टाइल है, रेमंड्स है, एडिडास है, एलन सोली है, पेंटालून है, सिल्वर ओक है। देन हम बात करते हैं ज्वेलरी हाउसेस की, आप सब लोग जानते ही हैं कि JS जेम्स एंड स्किन लेबोरेटरीज है, और इसके अलावा भी बहुत सारी जो स्टूडियोज हैं वो भी
फैशन डिजाइनर्स को हायर करते हैं फॉर द कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, फॉर फिल्म्स के लिए, फॉर म्यूजिक वीडियोस के लिए। तो अगर आप ये वाला फील्ड चूज करेंगे तो यू कैन बिकम ए सक्सेसफुल सेलिब्रिटी इन द फील्ड ऑफ ग्लैमर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी है हॉस्पिटैलिटी, और इसमें हम 2 कोर्स ऑफर करते हैं। पहला है बीएससी 3 ईयर प्रोग्राम एंड सेकंड है डिप्लोमा 1.5 ईयर प्रोग्राम, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, फूड प्रोडक्शन एंड फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है पास इन 10+2 और विद द 50% मार्क्स। इसके लिए आप ACT टेस्ट अपीयर कर सकते हैं, मेरिट एंड क्वालिफाई एग्जामिनेशन के बेस पर भी आप एडमिशन अपना प्रोसेस कर सकते हैं। और हम बात करते हैं करियर प्रोस्पेक्ट्स की। जैसे कि आप जानते हो कि हॉस्पिटैलिटी, अगर होटल मैनेजमेंट वर्ड आता है तो वहाँ पे एक वर्ड आता है सैफ। तो आप एक सक्सेसफुल सैफ बन सकते हो, जैसे विकास खन्ना है एंड संजीव कपूर है, इनको कौन नहीं जानता है। तो अगर आपके अंदर वो पैशन है, if you want to play with the carbonatives and food ingredients, then you become a chef। तो इसके जो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हैं एग्जीक्यूटिव शेफ्स, हेड शेफ्स, जनरल मैनेजर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स एंड फूड एंड बेवरेज मैनेजर, रूम डिवीजन मैनेजर, कैटरिंग मैनेजर, इवेंट मैनेजर एंड बार टेंडर, टूरिस्ट गाइड, एयरलाइन टिकटिंग एजेंट एंड ट्रैवल एजेंट एंड अदर्स भी आप बन सकते हो। इसके जो टॉप रिक्रूटर्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ही अच्छे अच्छे होटल्स हैं हमारी कंट्री में, और कुछ 5 स्टार्स हैं, कुछ 4 स्टार्स हैं। और इसमें जो मेन होटल्स हैं, ITC ग्रुप ऑफ होटल्स है, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स है, एम्बेसडर ग्रुप ऑफ होटल्स है, यू मेरिडिंग है एंड कैसीनो ग्रुप ऑफ होटल्स है, मानसिंह ग्रुप ऑफ होटल्स हैं। देन अगर हम बात करें कि पार्क ग्रुप होटल्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे होटल्स हैं जो कि प्रोमिनेंट स्टाफ को रिक्रूट करते हैं और अच्छी सैलरी पैकेज भी ऑफर करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी है एजुकेशन, जिसमें कि हम 2 मेन कोर्स ऑफर करते हैं, BA एजुकेशन 3 ईयर एंड BPES बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जो कि 3 ईयर 6 सेमेस्टर का कोर्स है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 45% मार्क्स इन 10+2 एंड इक्वलेंट कोई भी डिग्री आपने की है तो वो भी इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट अगर BPS में इंटरेस्टेड है तो उनके पास में एक स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि उनके स्कूल लेवल पे वो प्लेयर हो, तो ही उनको BPSC में एडमिशन मिलेगा। और उनको फिजिकली फिट होना बहुत मस्ट है इस प्रोग्राम के लिए। अब इस प्रोग्राम के जो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो है एजुकेशन रिसर्चर, काउंसलर, एजुकेशन कंसल्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्पोर्ट्स असिस्टेंट, और आप कोच भी बन सकते हो। एंड इसके साथ साथ आप जिम इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो एंड टीचर भी बन सकते हैं आप काफ़ी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और कॉलेज के अंदर। इसके अलावा पर्सनल फिटनेस ट्रेनर भी आप बन सकते हो एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी आप बन सकते हो। और इसके लिए बात करते हैं हम टॉप रिक्रूटर्स की। जो इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं वो हैं आप अपना खुद का सब ओपन कर सकते हैं, आप अपना एक स्पोर्ट्स ग्राउंड ओपन कर सकते हैं, आप वहाँ पे कोचिंग दे सकते हैं बच्चों को डिफरेंट इस कोचिंग्स की। आप एकेडमिक्स में भी जॉब कर सकते हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट में काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती हैं, काफ़ी सारी NGOs हैं जो कि इस फील्ड में जॉब ऑफर करती हैं। इसके अलावा आप हायर स्टडीज़ के लिए भी प्लान कर सकते हैं। और इंडियन आर्म फोर्स भी मतलब एज ए ट्रेनर, कंसल्टेंट ट्रेनर आप लोगों को हायर करते हैं और वहाँ पे वो परमानेंट भी रिक्रूट करते हैं। तो मेरे हिसाब से आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक प्रोमिनेंट फील्ड है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपेक्स डिफेंस एकेडमी की। जैसे कि हमने पहले मेंशन किया डिफेंस स्टडीज़, अगर आप अपना करियर डिफेंस सर्विसेज में बनाना चाहते हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी, NDA, तो आप अपेक्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं विद द योर ग्रेजुएशन स्टडी, मतलब BA के साथ, BCom के साथ, या अगर आप BTech भी हमारे यहाँ से करना चाहते हैं, जो मैथ के बच्चे हैं या फिर साइंस के बच्चे हैं, तो वो हमारे यहाँ पे अपेक्स डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेके डिफरेंट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिस लेवल से वो ऑफ़र होते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे वो NDA हो, तो हमारे यहाँ पे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। और आप हमारे अपेक्स डिफेंस एकेडमी के फेसबुक पेज पे जाके विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जाके लाइव तैयारी भी घर से कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन के साथ में
अपनी डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करें तो आप अपेक्स डिफेंस एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको अपेक्स में ये फैसिलिटी मिलेगी। अगर हम बात करें कि हमारे रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल्स की, तो हमारे पास में यूजीसी का अप्रूवल है, एआईयू का अप्रूवल है, एआईसीटी का अप्रूवल है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का है, बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का है। तो हमारे पास में सारे इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल्स हैं, जिससे हमारे को एक जेन्युइन यूनिवर्सिटी बनने का दर्जा मिला हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में आप क्यों अपना करियर बनाएं, तो हम इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम इमर्जिंग यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट की बात करते हैं राजस्थान में, तो एपेक्स यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जो मैगजीन है फोर्ब्स मार्क्यू ने ग्रेट प्लेस टू स्टडी में नंबर 1 इमर्जिंग यूनिवर्सिटी का पोजीशन दिया है, और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है यूनिवर्सिटी के स्टार्ट होने के साथ ही। तो मैं ये भी कहूँगा कि एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे लिए अचीवमेंट है, जो एक हमारे को कैटेगराइज करती है, जिस कारण बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन ले सकें। इसके अलावा भी है 128+ कोर्सेज, 60,000+ अलुमनाई, 10,000 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स अभी पास आउट होने वाले हैं, 850 से ज़्यादा हमारे पास रिक्रूटर्स हैं, 12,000 से ज़्यादा प्लेसमेंट्स हैं और 500 से ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट शो करता है यूनिवर्सिटी के प्रति। तो जैसा कि हम बता रहा हूँ आपको मैं कि एपेक्स में एडमिशन लेने के क्या एडवांटेजेस हैं। हमारे पास में इतने सारे एफिलिएशंस अप्रूवल्स हैं, 47+ एकर्स में हमारे पास में वाईफाई एनेबल्ड कैंपस है, 24 आवर्स सर्विलियंस है। इसके अलावा हमारे पास में रियल टाइम एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, कॉर्पोरेट कनेक्शंस हैं, 360 डिग्री स्टूडेंट डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स हैं, और अच्छे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन से और कॉर्पोरेट से हमारे पास में फैकल्टीज़ आती हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को ब्रशअप करती हैं। और एक बहुत बड़ी जो चीज़ है, हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम है हमारे यहाँ पे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारा ये लाइव प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे यहाँ 5 बेनिफिट ऑफर है, ये फर्स्ट टाइम है इन राजस्थान जो किसी यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। तो इसमें पहला है एपेक्स स्कॉलरशिप अवार्ड, जिसमें हम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हम अप टू 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इसमें हमारे स्लैब्स बने हुए हैं। लास्ट कुछ सालों में हमने बहुत ही अच्छे परसेंटेज गेन करने वाले स्टूडेंट्स को, जिन्होंने 10+2 में बहुत अच्छी परसेंटेज गेन करी है, हमने सभी को स्कॉलरशिप बहुत अच्छी तरीके से नवाजी है। सेकेंड, हम लोग एपेक्स ईजी पे स्कीम के अंदर ऐसा है कि आप अपनी जो फीस है उसको शेड्यूल कर सकते हैं कुछ इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एपेक्स शिक्षा सुरक्षा योजना, अगर आपके फैमिली में अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है तो आपकी एजुकेशन कंटिन्यू रहेगी, आपकी एजुकेशन में कोई ब्रेक नहीं लगेगा और आपकी फीस जहां तक पेड है वहीं तक रहेगी, उसके आगे आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। फोर्थ, एपेक्स लॉयल्टी बोनस, ये हम हमारे जो अलुमनाई हैं जो आगे हमारे यहाँ स्कूल से ग्रेजुएशन कोर्सेज करने आते हैं या ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी में जाते हैं, तो हम उन लोगों को ये लॉयल्टी बोनस देते हैं। एपेक्स स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप जो हमारी लास्ट स्कीम है, इसके अंदर स्पोर्ट्स में अगर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वी प्रोवाइड देम स्कॉलरशिप्स टू। सो इन बेनिफिट्स के अलावा हम वापस बात करते हैं कि हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं रेगुलरली, वीडियो लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, सारे, सबसे बड़ी बात है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है हमारे यहाँ पे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आ रहे हैं इन क्लासेस के लिए, सेशंस लेने के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है और एक्सपर्ट्स के साथ में रेगुलर इंटरेक्शन रहता है। अगर हम टीचिंग पेडागॉजी की बात करें तो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, केस स्टडीज, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, एंगेजिंग एक्टिविटीज़ और इवैल्यूएशन सिस्टम और समर इंटर्नशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ होने से स्टूडेंट का 360 डिग्री डेवलपमेंट होता है, जो कि एक बार जब यूनिवर्सिटी से जब स्टूडेंट बाहर निकल जाता है तो वो जॉब ओरिएंटेड स्टूडेंट बन जाता है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और एक अच्छी जॉब अचीव कर सकता है विद कैंपस प्लेसमेंट ऑल्सो। एंड अगर वो अपने लेवल पे गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहता है तो भी इस लेवल पे वो रेडी हो जाता है कि वो अच्छी जॉब्स को अचीव कर पाता है। इसके अलावा हम लोगों के एकेडमिक अलायंसेस हैं, कुछ लर्निंग पार्टनर्स हैं और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो हम हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अपना करियर
प्राइवेट सेक्टर में देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ में है, डिजिटल मार्केटिंग आयरलैंड के साथ में टाई अप है, एनपीटेल जो कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसके साथ में स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, कैम्ब्रिज इंग्लिश असेसमेंट हम लोग कंटिन्यूसली प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं इसके ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में हमारे ऑफिस के ऊपर, एक्सेल के ऊपर, वर्ड के ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर सर्टिफिकेशंस हैं, डेलनेट लाइब्रेरी है स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए, इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी के साथ में फाइनेंस में कुछ हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ईऑन टीसीएस के साथ मिलकर कुछ हम कम्युनिकेशन पे सर्टिफिकेशन स्टूडेंट्स को करा रहे हैं, कोलंबिया बिजनेस स्कूल के साथ में हमारे बच्चे ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, इसके अलावा लिंक्डइन है, कोर्सेरा है, एडेक्स है, सैस है, ट्रिपल आईडी है, यहाँ पे हमारे इंटीरियर के स्टूडेंट्स इनके साथ मिलके लर्निंग कर रहे हैं, आईआईबीएफ है, आर है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम कर रहे हैं वो एपेक्स इंक्यूबेशन सेल है हमारे पास में, जो कि अभी प्रधानमंत्री जी का भी एक मैसेज था वोकल फॉर लोकल का, उसके तहत हम लोग, मैं जैसा कि बार बार बोल रहा हूँ कि हम एंटरप्रेन्योरशिप पे और एंटरप्रेन्योर माइंड्स पे फोकस कर रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप भी एक अपने आप में करियर है अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स। आप उससे खुद के पैरों पे तो खड़े होते ही हैं, खुद के लिए अच्छे टारगेट्स अचीव करते ही हैं, एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छे सर्विस पर्सन बन सकते हैं आप, साथ के साथ बहुत सारी जॉब ऑफर्स कर सकते हैं आप लोगों को अगर आपका थोड़ा सा भी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है तो। कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो अपना करियर प्रोफेशनल वे में प्राइवेट कंपनीज के अंदर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास में कॉर्पोरेट कनेक्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर हम समर इंटर्नशिप्स और रीजनिंग टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स, रोल प्ले एक्सरसाइजेस, स्किल डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस, काउंसलिंग फॉर हायर एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़, कॉर्पोरेट्स के साथ में प्रोजेक्ट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हम उनके साथ कर रहे हैं ताकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ब्रश अप हो जाएं, अच्छे से अपने आप को प्लेस कर पाएँ और इंटरव्यूज़ क्रैक कर पाएँ। तो हमारे पास में कुछ डेटा है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं प्लेसमेंट का। हम लोगों ने अभी लास्ट ईयर 15.5 लाख का मैक्सिमम प्लेसमेंट पैकेज ऑफर कराया बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए और बीबीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए 12 लाख तक का हम लोग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस दे रहे हैं एपिक्स के अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लेवल पे स्टूडेंट्स प्लेस हो रहे हैं, तो ओवरऑल ग्रोइंग ग्राफ है, बहुत डिमांड है मार्केट में और डिमांड को फुलफिल भी हम लोग पूरी तरह से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के एंड टू एंड रिक्रूटर्स के साथ में कनेक्शंस कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी है हमारे पास में। अभी पैंडेमिक के अंदर हम लोगों ने 70+ प्लेसमेंट ड्राइव्स करी हैं लास्ट 1.5 ईयर में और सारी ऑनलाइन करी हैं, कुछ ऑफलाइन भी करी हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट हुए हैं स्टूडेंट्स के, मॉक वीडियो रिकॉर्डिंग्स करी हैं हम लोगों ने स्टूडेंट्स की जिससे उनको बहुत बेनिफिट मिला इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए। साइकोमेट्रिक टेस्ट करे हैं हमने स्टूडेंट्स के साथ में ताकि वो कंपनी इसमें काम करने के लिए माइंडसेट को समझ पाएं और इसके साथ साथ हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी रन किए। तो हम ये स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, इसी को हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि हमारे एपिक्स के एक अलुमनाई हैं जिन्होंने प्लेसमेंट ऑफर लिया है ये अमेजन के अंदर और ये प्लेस हुए हैं 1.97 करोड़ के पैकेज के ऊपर, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा पैकेज है एमसीए में। ये स्टूडेंट्स थे हमारे यहाँ पे और इसके साथ में आप देख सकते हैं कि लॉट ऑफ कंपनीज एल&टी, डेल, एचडीएफसी, बायजूस, A3 लॉजिक्स, ATCS, टाटा स्टील, TCS, बॉश, एडलवीज, हायर, बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारे प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं। ये हमारे कुछ अलुमनाइज हैं जो कि प्लेस हुए हैं कंपनीज में, अलग अलग बैचेस से हैं, अलग अलग एरा से हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस रखते हैं। ये सारे के सारे टॉप नॉच कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, सारे के सारे अलुमनाई। बहुत ही अच्छा इन लोगों ने पैकेज अगर हम कंपनीज की बात करते हैं तो गोदरेज, कोका कोला, एयरटेल, रिलायंस, आइडिया, वेक्ट्रा, सर्को, आइशर, HP, डेंसो, A3 लॉजिक, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें हमारे इन अलुमनाइज ने अपने आप को प्रूव किया है और ये हमारे स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं अपने टाइम में और बहुत अच्छे इन्होंने प्लेसमेंट्स अचीव किए हैं। हम इनको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने प्लान करी हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स, एक्सकर्शंस, इवेंट्स। सिप्ला में हमने इंडस्ट्री प्लान करी है, इसके अलावा मैजिका में करी है, दैनिक भास्कर में करी है, WTF में करी है, सेबी के अंदर हमने विजिट रखा है, चैट पे हमने विजिट रखा है और एरिक्सन में हमारा विजिट रहा है स्टूडेंट्स का, सेफ एक्सप्रेस में विजिट रहा है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। JCB में हमारे स्टूडेंट्स ने विजिट करी है। तो बहुत सारे एक्सकर्शंस एंड टूर्स भी हम लोग
हमारे स्टूडेंट्स के साथ में करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल प्लेसमेंट इवेंट्स एंड एक्सकर्शंस, हम लोगों के पास में क्लब्स हैं, वी हैव वेरियस क्लब्स, बहुत सारे क्लब्स हैं। थिएटर क्लब है, फैशन क्लब है, डांस क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है, लिटरेचर क्लब है, जो कि स्टूडेंट्स इनमें अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर सकते हैं। और हम लोग बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, हम इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स इन इवेंट्स के थ्रू करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का ओवरऑल अगेन डेवलपमेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना। तो आज का ये सेशन हमारे 10+2 ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए था, और मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हमारे ऑनलाइन एडमिशन्स ओपन है, और आप हमारी वेबसाइट विजिट करके अपना एडमिशन ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक अर्ली बर्ड बेनिफिट मिलेगा, जो कि एक्स्ट्रा 10% स्कॉलरशिप आपको फर्स्ट ईयर फीस में दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, आप हमें 0141000999 पे कॉल कर सकते हैं। और थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम, और आपने हमें इतना सपोर्ट किया, और हमारे जो 2 पहले सेशंस हुए उनको आपने लाइक भी किया, व्यू भी किया। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके फ्रेंड्स जो इस सेशन को नहीं देख पाए हैं तो आप उनके साथ में इसको शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे करियर काउंसलिंग सेशन के Q&A सेक्शन की तरफ। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था कि अगर आप में से कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसके अलावा वो हमारे फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकता है। तो हमें एक क्वेश्चन मिला है विनय ने, जो कि कोटा से जिन्होंने हमें भेजा है, और वो ये जानना चाहते हैं कि सर मैंने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ लिया है, क्या मैं BCA कर सकता हूँ? हाँ विनय, जैसे कि हमने पहले मेंशन किया था कि हाँ आप BCA कर सकते हो, और आप अपना करियर कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड में बना सकते हो, और आप सॉफ्टवेयर डिजाइनर बन सकते हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, आप वेब डिजाइनर बन सकते हो। आप वो सारी अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो जो कि एक कंप्यूटर एंड IT ग्रेजुएट्स की होती है। तो इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए और आप एडमिशन ले सकते हैं। हमें मिला है विनीता की तरफ से, जिन्होंने हमें भरतपुर से भेजा है। उन्होंने कहा है कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, तो क्या BA कोर्स के साथ ये पॉसिबल है आपके यहाँ पे? हाँ विनीता, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे यहाँ पे BA, BCom, BSc में कोई भी बच्चा एडमिशन लेगा तो उनको हम क्लासेस के साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कराते हैं, और उनके हम टेस्ट भी लेते हैं, और वो टेस्ट के बाद में ग्रुप डिस्कशन भी होता है, और हमारे जो भी मेंटर्स हैं वो आपको आपके जो डाउट्स हैं उनको भी वो दूर करते हैं ड्यूरिंग द डिस्कशन सेशन। और इसके लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी मतलब टाइम टू टाइम फॉर द आपको प्रैक्टिस कराने के लिए हम लोग लेते रहते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए और आप अपना एडमिशन प्रोसेस करिए, और आप हमारे यहाँ पे जो आप चाहते हैं आपके BA प्रोग्राम के साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, वो आपको 100% मिलेगी। स्टूडेंट्स, आपके हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले हैं, और जिसमें से जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हम उनके आंसर कर रहे हैं। बाकी तो मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर हमने पहले ही कर चुके हैं। और अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मिस्टर महेश का, जो बाड़मेर से हैं, जिन्होंने हमें मैसेज किया है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। वो ये जानना चाहते हैं कि सर ये CBCS सिस्टम क्या है, और ये सिलेबस क्या डिफरेंट है, और इसमें नया क्या है। तो महेश, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि UGC की जो न्यू गाइडलाइन है अबाउट द सिलेबस एंड कोर्स करिकुलम, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें कि आपके पास चॉइस होती है अपना सब्जेक्ट चूज़ करने की। और चॉइस तो पहले भी होती थी, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप्स होते थे। आप कंप्यूटर सब्जेक्ट BA में नहीं ले सकते हो, आप पहले ग्रुप के हिसाब से। लेकिन अभी अगर आप चाहते हो आपको कंप्यूटर पढ़ना है, या BA के साथ में अगर कोई यूनिवर्सिटी मैथ ऑफर कर रही है तो आप मैथ भी ले सकते हो। तो चॉइस बेस्ड कैरियर सिस्टम आपको अलाउ करता है फ्लेक्सिबल आपका जो भी करिकुलम है आप वो बना सकते हो। पहले आपको एक सेट पैटर्न ऑफ ग्रुप के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अभी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आप बहुत सारे, जैसे कि NPTEL है,
कोर्सेरा है, आप वहाँ से भी अपने सर्टिफिकेट कंप्लीट करके और अपने कोर्स करिकुलम में ऐड ऑन करा सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने हमसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे और हमें भी बहुत अच्छा लगा। और हमारी ये सीरीज़ जो है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10+2 कैरियर कुंडली, इसका ये 3rd पार्ट था फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी हम इस तरह के इंटरेस्टिंग सेशंस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू।